हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और इसी के साथ जो है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इससे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर मेथड, उसके मेरिट डिमेरिट वो सारी चीज़ें बता दी थी। जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जैसा नाम से ही लग रहा है, टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि किसी चीज़ को जो है प्रस्तुत करना। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही नेचुरल वे में टीचर के द्वारा प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाता है। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ये टोटली क्या है, विजुअल एड्स पर डिपेंड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो विजुअल एड्स का होता है। टीचर क्या करता है, विजुअल एड्स की सहायता से कंटेंट को स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करता है। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ये जो हमारे प्राइमरी, जूनियर प्राइमरी, सीनियर, सेकेंडरी सभी लेवल पर क्या है, जो ये वाला मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कैसे करते हैं। सपोज करो A4 एप्पल ही पढ़ाना है तो टीचर वहाँ A4 एप्पल नेचुरल वे में भी दिखाएगा, यानी कि विजुअली भी उस चीज़ को जो है प्रस्तुत करेगा कि ये A4 एप्पल है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। अब इसके बाद जो है हायर क्लासेस पे कैसे होता है, हायर क्लासेस पे ऐसे होता है, टीचर ने जो चीज़ जो है क्लास में मतलब सपोज करो ऑक्सीजन ही बनाना सिखाना है और वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से है, तो टीचर यहाँ क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के माध्यम से वो ऑक्सीजन बनाने से रिलेटेड जो है एपरेटस अरेंज करेगा, उसकी जो है वो प्लानिंग करेगा। इसके बाद क्या है, वो क्लास में प्रस्तुत करेगा। अब सबसे मेन बात ये आती है कि इसमें क्या जो होती है लर्निंग, वो जो हम ये कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, इसमें लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती। ये साइकोलॉजिकल मेथड तो है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये कोग्निटिव अफेक्टिव दोनों को जो है इफेक्ट करता है, यानी कि जो सीखने के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन दोनों को क्या है हाईलाइट करता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या हैं, इंटरेस्ट लेके इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो दो इस्तेमाल होती हैं, लर्निंग बाय सीइंग एंड लर्निंग बाय हियरिंग, क्योंकि बच्चा जो है नेचुरल वे में उन चीज़ों को देखता भी है और कान से जो है सुनता भी है। तो कंपैरेटिवली लेक्चर मेथड के जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ये ज़्यादा बेहतर है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ उनको क्या है ध्यान में नहीं रखा जाता। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया नहीं होता। जो एवरेज बच्चा है वो इससे जो है बेहतर तरीके से सीख लेता है। तो जो हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को जब आप सपोज करो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो एज ए टीचर, तो वहाँ जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सीधे आपको बोलते हैं कि इस कंटेंट को डेमो करो, यानी कि उस चीज़ को प्रस्तुत करो। जो भी आपका मतलब व्यवसाय है, जो भी आप जो है वर्क करना चाहते हैं, जिस भी जॉब के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ डेमो आपसे करवाया जाता है। तो डेमो हमारा क्या होता है, डेमो हम विजुअल एड्स के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो जो प्रस्तुतिकरण होता है विजुअल एड्स के माध्यम से वही क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। अब जैसे आप क्या है, कोई भी सब्जी बना रहे हो तो आप जो है कहोगे कि भाई इस चीज़ का जो है डेमो ये है कि ये इन स्टेप्स के द्वारा इसी तरीके से बनाई जाती है, ऐसे जो है किया जाता है। सेम क्या है, जो कंटेंट है उसका प्रस्तुतिकरण भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। सपोज करो बच्चों को क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही सिखाना है, तो जो टीचर जो मतलब ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो इस डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के माध्यम से जो है सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे यही पूछ लें कि हर बच्चा जो है ये बताए कि आप सबके पास जो है आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं, तो बच्चे जो हैं बताएंगे कि मेरे पास इतनी, मेरे पास इतनी, मेरे पास इतनी। तो टीचर फिर जो है बोलेगा कि सबकी जो है करके टोटल करके जो है बताओ कि सबके पास कितनी हुई। ये भी हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ही कहलाता है कि टीचर ने जो है चीज़ को नेचुरल वे में जो है प्रेजेंट किया और बच्चों ने उस चीज़ को जो है समझा। तो ये यहाँ जो है दोनों चीज़ें प्लस होके चलती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन भी और लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन भी। तो ये हमारा मेथड क्या है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो जब हम क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में अगर हम कुछ चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखें तो उससे क्या होगा, जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो और ज़्यादा क्या है इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसको जो है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके क्या है कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका हमें क्या है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम कोई जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करने जो है जा रहे हो तो हमें क्या है सबसे पहले उसकी प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन अनिवार्य है।
यानी कि हम उसकी प्लानिंग कर लें कि हमने किस चीज़ का जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, और वो चीज़ जो है वेल प्लान करके तभी क्या है हम स्टूडेंट्स के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करें। प्लानिंग के साथ साथ क्या है, क्लास में जाने से पहले, उस चीज़ को प्रस्तुत करने से पहले टीचर क्या है उसका प्रेजेंटेशन भी, मतलब एक क्लास में जाने से पहले क्या है प्रायर प्रेजेंटेशन क्या है उसका करके देख ले। उससे क्या होगा, जो समस्याएं जो है क्लास में जाकर आनी होती हैं वो वहाँ जाकर क्या है उन चीज़ों में जो है कमी आ जाएगी, और जो उसका प्रेजेंटेशन होगा, जो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, वो क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ जब हम कोई अच्छा लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है अप्लाई करते हैं, तो वहाँ हमने क्या है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन बहुत अनिवार्य होती है कि उस चीज़ की जो है प्लानिंग करना और उस चीज़ की क्या है प्रिपरेशन करना। और जब हम प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है कर रहे होते हैं तो हमें जो है ये भी देखना होता है कि जब हम इस प्लानिंग और प्रिपरेशन को क्या है एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके साथ क्या है हमारी लेसन प्लानिंग क्या होगी, यानी कि जो चीज़ हम क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्लानिंग क्या है, लेसन प्लानिंग भी हमारे द्वारा क्या है पहले से बना ली गई हो कि बच्चों ने की क्या चीज़ हमने कब क्या दिखाना है, कब किस चीज़ को प्रस्तुत करना है, कितना प्रस्तुत करना है, किस हिसाब से करना है। तो लेसन प्लानिंग भी क्या है इसके साथ कर लेना जो है अनिवार्य है, क्योंकि ये क्या है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। और लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है तो टीचर की जो है स्वयं की भी प्लानिंग हो रही हो, उसने प्रिपरेशन की हुई हो, उसने जो है अपनी लेसन प्लान की जो है प्लानिंग की हुई हो, इसके साथ क्या है उसने क्या है रिहर्सल ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी है। जो कुछ उसने जो है एक्सपेरिमेंट क्लास में दिखाना है वो वहाँ उस चीज़ का क्या है रिहर्सल, यानी कि पहले से जो है प्रयोग का अपने आप जो है एक आइसोलेटेड वे में क्या है उसको करके भी देख ले, जिससे जो है कोई भी स्टेप पर क्लास में जाने के दौरान कोई भी क्या है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इम्पोर्टेंट, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ एपरेटस, कि जो एपरेटस उसने जो है इस्तेमाल करने हैं उनका जो है कलेक्शन कर ले, उनको जो है अच्छे से अरेंज कर ले, और जो चीज़ जैसे जो है व्यवस्थित वहाँ की जानी है उसको वैसे ही सीक्वेंस में जो है अरेंज करके क्लास में जो है डिमॉन्स्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करे, जिससे क्या है ये जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो और ज़्यादा क्या है इफेक्टिव हो सकता है। जब टीचर जो है इसको प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है कर लेगा, इसके बाद क्या है वो क्लास में जाता है, अपनी ये सारी जो पॉइंट्स थे ये टीचर के क्लास में जाने से पहले के हैं। अब टीचर जो है क्लास में चला गया है तो उसने क्या है सबसे पहले क्लास में जाके उसने उसके बारे में क्या करना है इंट्रोडक्शन करना है कि आज जो है हम ये चीज़ जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेगा टीचर क्या है उसके संदर्भ में थोड़ा पढ़ाएगा। इसके बाद क्या करेगा उस जो वो एक्सपेरिमेंट लेके गया है जिस चीज़ का उसने डिमॉन्स्ट्रेशन करना है वो उस चीज़ को क्या है डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। इसके बाद साथ साथ क्या है वो ब्लैक बोर्ड वर्क भी जो है करता रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी और वो चीज़ जो है विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ब्लैक बोर्ड पे जो है जो टीचर ने जो कुछ उसने जो है प्लान करके आया है वो सारी प्लानिंग क्या है वहाँ एक ब्रीफ वे में एक समरी वे में जो है प्रस्तुत हुई होगी, तो बच्चों को जो है समझने में और भी चीज़ें क्या हैं आसान हो जाएंगी। क्योंकि जब उसने क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है एक चीज़ एक कोई आध पॉइंट इंपॉर्टेंट अगर स्टूडेंट्स के सुनने से छूट जाता है तो बच्चे क्या है ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देखकर उस चीज़ को जो है फॉलो कर लेते हैं और बच्चों को समझने में क्या है आसानी हो जाती है। तो यहाँ ये जो मेथड था ये वाला जो मेथड है ये साइकोलॉजिकल है कंपैरेटिवली उसके, बट ये क्या है जो लर्निंग बाय डूइंग जो होती है ये लर्निंग बाय डूइंग को जो है एम्फेसाइज नहीं करता। ये क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसमें जो है स्टूडेंट्स एक्टिवली लिसनर होता है, एक्टिवली ऑब्जर्वर होता है, वो ऑब्जर्व भी करता है क्योंकि उसको वहाँ क्या है वो चीज़ें नेचुरल वे में दिख रही हैं, और जब बच्चों को वो चीज़ें नेचुरल वे में दिखती हैं तो बच्चा क्या है उन चीज़ों को कंपैरेटिवली लेक्चर मेथड के ज़्यादा जो है इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुनता है। तो इसमें जो लर्निंग की बात है कि लर्निंग कंपैरेटिवली इसमें जो है ज़्यादा होती है, और जो ऑब्जेक्टिव हमारे कोग्निटिव अफेक्टिव उनका जो है किसी हद तक जो है इसमें डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो जाता है। तो इस मेथड को क्या है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड दोनों जब अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप क्या है एक्सप्लेन कर देंगे। और जो इसमें जो मेन चीज़ आती है ये जो होता है जो हमारा जो मतलब मेन ऑब्जर्वेशन का जो कार्य है वो कहाँ ब्रेन में होता है, तो ये मेंटल प्रोसेस पर भी जो है आधारित, इसीलिए क्या है इस मेथड को मेंटल प्रोसेस पर आधारित भी कहा जाता है।
और ये क्या है, 100% परफेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो हमारा जो हैबिट फॉर्मेशन वाला है वो उतना क्या है अच्छी तरीके से इस मेथड के द्वारा क्या है नहीं हो पाता। तो ये आपका जो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड था।